चतुर्दशी। चतुर्दशी चल। इसके लिए शंकराचार्य जी आपके जो हैं स्वरूपानंद जी, उन्होंने 4 पुस्तकें मंगवाई। राजस्थान के कितने लोगों ने मंगवाया, क्योंकि ये पद्धति नहीं है सब जगह पर। इसमें मतलब ये स्वाहा जुड़ जाएगा। हाँ, स्वाहा जुड़ जाएगा। शुद्धा नमोन्ता स्वाहांता तर्पणांता जयांतका, तर्पयामि और जय जय, फिर आगे जुड़ जाएगा। वहाँ पर मिथुन माला हो जाएगी। हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, ये माला, और फिर पुरुष माला, और फिर मिथुन माला। ये 3 माला का इसमें विधान है। ये जो लिखा माला पारायण। हाँ, ये माला पारायण है, ये बराबर चला जा रहा है। जब श्री यंत्र आपको देंगे तो सारी विधि ये सब सिखाएंगे एक तरफ से, यही चलती है बराबर। और जो हमें तो गुरुदेव आ से सिखाइएगा, वो वहीं से शुरू से वो शुरुआत वहीं से होगी। ये और देखो इसमें कोई दूसरी, जानते नहीं। और इसके नीचे कोई दूसरी पुस्तक है जी, बाबा ने हमको भेजा इसीलिए। नहीं, ये नहीं, ये तो वो, हाँ वो, अब ये हमारी पहली पुस्तक ये छपवाया था, आपने कल हमको दी है ना। तो इसमें है प्रारंभ से लेकर और अंत तक। नहीं, आपके पास बैठे थे तो। और इसकी प्रस्तावना में हमने ये बात लिखी बड़े जोर में, प्रस्तावना जो है उसमें प्रस्तावना में पढ़ी। अब चौथी 3 पुस्तकें ये निकल गई। चौथा संस्करण अब निकलने को है। आपके रहते देखो यहाँ बिल्कुल तैयार हुआ तो नहीं, फिर भी संपर्क है, संबंध बन गया है। बिल्कुल। जब हमको इसे पढ़ना है, ये तो हमको यहाँ रहना पड़ेगा ना, है कि नहीं पंडित? और आपका आशीर्वाद जब तक नहीं होगा तो हम रह भी नहीं सकते, न रह सकते हैं। और ये आई पढ़ना तो बहुत दूर दूर की बात है। उसको बुलाओ ही लल्लन को, अभी जो आया था जी, कह दो सौंदर्य लहरी एक किताब है, उसको ले आओ यज्ञशाला से, उस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। योग की ये सब प्रचार की बातें तो इस तरह से लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने से आपकी समझ में आएगा। विचारक है आप, सत्संग भी किया है, माँ की कृपा, भगवत कृपा है, गुरु कृपा है कि मन उधर लगा तो है। हमें तो एक ही वस्तु देखनी होती है। हमारे यहाँ माँ का जब पूजन शुरू होता है तो पात्रा साधन होता है। पात्रा साधन में पहला पात्र जो होता है उसका नाम है कलश। तो अभिषेक कलश स्थापित होता है, उसी जल से फिर सामान्य अर्घ्य शंख में होता है, दक्षिणावर्त शंख हो उसमें होता है। वहाँ से फिर आता है विशेषार्घ में, विशेषार्घ पात्र दूसरा चांदी का कटोरा। विशेषार्घ से फिर जाता है गुरु पात्र में, तो गुरु को पात्र में रहता है। फिर जाता है जोगिनी पात्र में, जोगिनी पात्र होता है। फिर आता है आत्म पात्र में। वहाँ से पूजा करते करते जब आत्म पात्र में आएगा अमृत, वो अमृत आप पिएंगे, उसके पीने के बाद आपको अधिकार मिलेगा, अब श्री चक्र का आयोजन कर सकते हैं। लिखा है कि चरमे जन्मनि ततो श्री विद्योपासको भवेत्। अंतिम जन्म जिसका होता है ये महाविद्या तभी प्राप्त होती है, इसके पहले यहाँ नहीं आ सकता। सर्वेभ्यश्चोत्तमा वेदा, सबों से महाराज जी को खड़े खड़े सुनाया था ये सारा विषय। 3 घंटे खड़े रहे बाहर, बांस के उधर बाहर 500 आदमी सब खड़े गए और खड़े रहे होंगे 3 और खड़े ही रहे। और वहाँ से एक गठरी बांध करके मखाना हमारे पास आ गए। इस तरह से 3 बार उनको प्रसाद भेजना पड़ा। प्रसाद का अर्थ था कि अब अलम अलम करो, लेकिन विषय ऐसा था। महाराज ये इस प्रकार से हम तो श्री विद्योपासक हैं, बहुत पहले
अध्ययन काल में मंत्र प्राप्त हुआ था। इसके उपासक आदि शंकराचार्य राजराजेश्वरी के उपासक, उन्होंने ये सब विधान लिखा। परशुराम जी ने फिर प्राप्त किया दत्त गुरु से। परशुराम जी जब राम ने जनकपुरी में धनुष तोड़ा तो परशुराम जी बड़े क्रोध के साथ वहां पहुंचे। वाल्मीकि रामायण में बारात लौट रही थी, उस समय पर परशुराम जी पहुंचे। यहाँ तुलसीदास जी ने उठा करके उस विषय को उसी समय वहीं रख दिया। इतना अंतर किया, 2-3 जगह किया इस तरह का। तो बहुत बड़ी आंधी आने लग गई तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी से कि महाराज बहुत बड़ा अपशकुन आ रहा है। ये पक्षी आकर के इधर से बाएं बैठ गया है, दाहिने से आया बाएं बैठ गया है। अब सब बहुत बड़ा अशुभ समय आ गया है। अच्छा, लेकिन फिर भी शांति मिलेगी, घबराओ नहीं। इतने में बड़ा भारी अंधकार हुआ और आंधी आ गई। उस आंधी में झंझावात भी था। झंझावातो सवृष्टिका, जिसमें पानी की बूंदें भी गिर रही हों, उसको झंझावात कहते हैं। प्रकंपन कहते हैं जिसमें खाली आंधी आवे, उसका नाम है प्रकंपनम। तो झंझावात आया और उसमें क्या हुआ कि रथ कहीं गिरा, घोड़े किसी तरफ भाग गए, हाथी कहीं चले गए, ऊँट कहीं चले गए, जनता सब लेटी हुई हजारों की संख्या में। बारात तो बड़ी भगवान की बहुत बड़ी थी, सब लेट गए। इसके बाद फिर पानी बरसा और थोड़ी शांति हुई तो परशुराम जी प्रकट हुए। राम राम, हे क्षत्रियाधम, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे गुरु के धनुष को तोड़ करके। मैं क्षत्रियों का अंतक, क्षत्रियांतकः, मैं क्षत्रियांतक परशुराम आ गया हूँ। इस तरह से वो आप तो गुरुवर हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वशिष्ठ जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, दशरथ जी भी, वो नहीं सुन रहे किसी की, उन्हीं को कहते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं क्षमा कर सकता हूँ, ये धनुष है, इसमें डोरी चढ़ा दो। राम को दे दिया। राम ने ऐसे उठाया और डोरी चढ़ा दिया। तो कितने मन का तो वो था धनुष, और उस धनुष को बना हुआ जिस लौह, उससे कि वो फौलाद से कि वो रत्ती भर कोई झुका नहीं सकता उसको उन्होंने झुका करके डोरी लगा दिया। बाण अपना अनुसंधान किया, कहा परशुराम बतलाओ। मैं उनको कहा जमदग्नि, ये पुत्र बतलाओ। अयोध्यापुरी में रघुवंश में, रघुवंशियों के यहाँ पर ब्राह्मण अबद्ध है। ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र कभी नहीं चलता। हमारा व्रत है कि बाण के यदि धनुष के ऊपर पहुंच गया, वो बिना गए हुए लक्ष्य का भेदन करे बिना वापस नहीं होता। क्या किया जाए? परशुराम चुप खड़े। तो कहा अब ये बाण हम चला रहे हैं, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी पुण्य थे सत्कर्मों के, उन सबों को ये बाण भस्म करेगा। और इस जन्म में भी जो आज तक तुमने पुण्य कमाया है और शक्ति प्राप्त किया है, वो भी ये बाण भस्म करेगा। छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही परशुराम जी निश्रीक हो गए, एकदम साधारण, तेज, कुछ नहीं। ऐसे उन्होंने 3 बार राम की परिक्रमा किया और रोते हुए रास्ते से चल पड़े। जब रास्ते से वो जा रहे थे तो उनको एक नंगा अवधूत मिल गया। तो कहे बड़े भारी बना, बोले कुछ नहीं, खाली वही इशारे से। कौन है हमारी तरफ ऐसा कह रहा? थोड़ी देर में ये है अभी तीसरी सौंदर्य लहरी।
आप बड़े प्रसन्न होंगे जो एक तरफ से इसको पढ़ेंगे। इसमें योग की गंभीरतम चर्चाओं का क्रियाओं का विवेचन है। एक श्लोक की हिंदी भाष्य किया है इसका, बड़ी मेहनत इसमें, एक वर्ष करके इसको बोला। अच्छा, तो वो जब इस तरह से हुआ तो उसने क्या किया कि अपना ऐसे नंगा तो था ही, अपना लिंग पकड़ करके और उन्हीं की तरफ कर दिया, पेशाब करने लगा खड़े खड़े। और परशुराम धीरे धीरे आ रहे कह हमारी तरफ पेशाब, कहते थूक दिया और फिर भागा, और फिर वहाँ खड़े होकर फिर पकड़ करके उन्हीं की तरफ पेशाब किया, फिर थूक दिया और फिर आगे भागा। परशुराम जी ने कहा कौन हमारे सामने अभद्रता कर रहा है, दौड़े, वो भी भागा, दौड़ के उसको पकड़ लिया और पटक दिया, उठा फिर उठाया, फिर पटक दिया, तो बड़ी जोरों हंस रहा था, इतनी जोर आघात लगा और हंस रहा, ये कोई महापुरुष होगा, ये साधारण पागल नहीं है। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैं जब नगरी पुत्र परशुराम मुझे क्षमा कर दें, मैं समझ नहीं सका आप कौन है। तो वो हंसता ही रहा, बहुत बड़े तुम बन गए, चले थे राम को हराने के लिए। फिर वो चुप हो गए, फिर भी ये पकड़ लिया पैर, महाराज। तो उन्होंने कहा कि हम अंगिरा पुत्र आंगिरसम, मैं अंगिरा का पुत्र हूँ, निदाघ मेरा नाम है। तुम राम के बाण से आहत होकर के निश्रीक हो चुके हो, इसलिए कि तुमने जन्मांतर में कभी भी शक्ति की उपासना नहीं किया। वो अनंतानंत ब्रह्मांड जनन करत्री भास्वती भगवती पराशक्ति चिति, जो शुद्धा बुद्धा नित्य मुक्त स्वभावा अपरिच्छिन्ना सदगना चितगना आनंद घनैक निलया एवं भूता पराशक्ति चिति आदि शक्ति जय जग उपजाया, जिसके द्वारा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति तज्जथा महामत्स्य उभय कूलेनु संचरति तथैव चैवमेवायं पुरुषः स्वाप्नान्तं च जाग्रान्तं च। सारे उपनिषद जिसका विवेचन कर रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं, वो महाशक्ति ये है। महाराज बड़े उससे सुनते रहे, हम तो थे साथ में नहीं थे, महल जब गए थे और मिश्रा जी थे, 1 घंटा हम लोग खड़े खड़े बात करते, 3 घंटा, एक है वो तो 1 घंटा तो यही विवेचन में लगा। तो महाराज वहाँ से उठ करके एकदम आगे आ गए मंच के, और इतने प्रसन्न हुए, वाह क्या आज सुनाया है। मालूम हो रहा है कि संतों का आशीर्वाद। वहाँ की जनता गुरु जी को प्रणाम करने लगी कि आपको बेर से महाराज का दर्शन हो गया, तो आज निकलते ही नहीं। तो हाँ, लोग सब यही कह रहे थे बाहर जो आए, अरे बहन आपने इतनी देर दर्शन करवा दिया, हम लोग खड़े हैं, ये न मानिए कुछ, इतनी देर की बातें आपकी सुनकर हम लोग बड़े इच्छा होगी तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, उनको मालूम पड़ा। कोई जब सब ये विषय अभी आपसे बोल रहे हैं कि इसी तरह से हमने कहना शुरू किया, सुना उन्होंने, हाँ क्या सुंदर बात कहा। अवश्य आपको ऐसा सत्संग, तो हम कहा इस तरह से जब निश्रीक हो गए तो कहा इसलिए परशुराम अब तुम जाओ और दत्त गुरु के पास में पहुंचो, सह्याद्री गिरी पर्वत पर, जहाँ त्र्यंबकेश्वर वही सह्याद्री गिरी पर्वत है, और उनसे दीक्षा ग्रहण करो और उस महामाया जगत जननी आदि शक्ति पराशक्ति चिति की उपासना करो। वो महाशक्ति ही उत्पादन करत्री, पालन करत्री, संहार करत्री स्थिति। उसकी कृपा जब प्राप्त होगी तो तुम फिर सश्रीक हो जाओगे। दत्त गुरु ने उनको प्रणाम किया, तो बस चल पड़े, वहाँ गए सह्याद्री गिरी पर्वत पर। देखो प्रसंग कहाँ का है, हम लोग कहाँ पहुँच गए आकर, वहाँ से चले थे किधर आ गए। तो सह्याद्री गिरी पर्वत में 100 कुटिया थी पहाड़ के ऊपर, तो सब खाली। ये पूछे किससे कि कहाँ है दत्त गुरु,
एक जगह एक सन्यासी मिला, उसने कहा हुंकार किया, जाओ ऊपर। तो पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ देखा कि दत्त गुरु एक पलंग पर पड़े हैं। 4 सुंदरी स्त्रियाँ उनको भर भर करके बोतल शराब पिला रही हैं। 3 जो हैं वो पैर दबा रही हैं, 4 जो हैं उनको वो पकड़ करके अपने हृदय में रखे हुए हैं, और 2 का मुंह चूम रहे हैं। यहाँ हमको मिलाद ने भेज दिया। आंगिरा के पुत्र इस प्रकार हमको यहाँ तो नहीं भेज सकते। अवश्य ये कुछ हमारे साथ ये हो रहा है कि ताकि हमको देख के भाग जाए। कुछ देर वो ये करते रहे, कहते हैं भार्गव बैठ जाओ। और यहाँ कहाँ आ गए तुम? अब मैं वो दत्त गुरु नहीं रहा, देखो कितना भ्रष्ट हो चुका हूँ। ये सारी शक्तियाँ हमारा आलिंगन कर रही हैं, हमको इस तरह प्राप्त कर रही हैं। तैयार होगा? तो मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ। हमको भ्रष्ट हुए देख करके 100 महात्मा यहाँ थे पड़े हुए, सब छोड़ छोड़ के चले गए। तब भी परशुराम जी के हृदय में विरोध नहीं हुआ। जिन्होंने भेजा है वो जब महापुरुष हैं तो हमको ऐसी जगह नहीं भेजेंगे। अब इसी जगह गुरु तत्व का संबंध आया। जिसे जिसे मैंने गुरु समझा है वो हमको गलत रास्ते पर क्यों डालेगा? क्यों डालेगा? यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये भी सत्य है कि उनका कहना हुआ सत्य है। सत्य की परीक्षा, ये दृश्य हमारे सामने जो दिखलाई दे रहा है ये सत्य है, या मैंने कानों से जो सुना है वो श्रुति सत्य है। दृष्टा श्रुताभ्याम, आगे सूत्र है परशुराम कल्प, इतना बड़ा ग्रंथ, उसमें उन्होंने सूत्र लिखे। तो दृष्टा श्रुताभ्याम, देखा हुआ और सुना हुआ, इसी के पीछे सारा संसार पागल है। आप जो कुछ देख रहे हैं उसकी बराबरी करने के लिए बाहर दौड़ रहे हैं, और जो कुछ सुन रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। उसी में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, बमबारियां हो रही है। 2 ही केवल फल है। बड़ा भारी वेदांत का ये सूत्र है, दृष्टश्रुताभ्याम। जो दृष्ट है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हम उसी के पीछे पागल हैं। हम जन्मांतरों से जो लेकर आए हैं वो हमारी स्मृति के गर्भ में पड़ा हुआ है, वो दिखलाई नहीं। कैसे वो हम उसके पट में, उस माया के पट कैसे? संत ने लिखा ना, घूंघट के पट को तेरे पीव मिलेंगे। तो घूंघट जो है इसमें वो लगाए हुए है वो माया यवनिका, और ये घट नहीं रहा है। हमको ये ज्ञान मिले तो कैसे मिले? तो फिर थोड़ी देर में, अच्छा दत्त गुरु परशुराम, भार्गव कह रहे हैं, भार्गव तुमने श्रीक हो चुके हो, राम के सामने जाकर के उपासना नहीं किया है। इस जगत की आदि कारणभूता सैसा शक्ति, सा एव शक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति ही। बस वो पराशक्ति ही सबका कारण है। वो अव्यक्ता चिति है। अब लगे उसकी व्याख्या करने, व्याख्या करते तुम्हारे शरीर में कुंडलिनी महाशक्ति विशतंतु तनीयसी नाभि मध्य व्यवस्थिता वहाँ पर उपस्थित है। स्वयंभू लिंग को 7.5 हाथ की वो कुंडलिनी महाशक्ति मकड़ी के जाले के समान पतली और वहाँ लपेटे हुए उसको बैठी हुई है। इसी को जगाने के लिए आपको यज्ञोपवीत विवाह संस्कार किया जाता है। इसी के लिए आपको कहा जाता है तम पत्नी भिरनुगच्छेम देवा, वेद मंत्र है। विवाह करने के पश्चात पत्नी को, स्त्री को ला करके जब 3-4 दिन, जिसको आज भी क्या कहते हैं, आज सुहाग रात है। सुहाग रात जिसे कहते हैं वो सौभाग्य रात्रि क्या चीज़ है?
सौभाग्य रात्रि में ऋग्वेद में मंडलात्मक 27 मंत्र हैं। उन 27 मंत्रों में पहला मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी द्यौ उतेमां कसमयी देवाय हविषा विधेम। वो जब स्त्री आती है, आरती करती है, उसकी प्रणाम करती है, तो वो खड़ा हो जाता है और उसको देख करके वो यही मंत्र पढ़ता है, हे 10 दिक्पाल देवताओं, 10 इंद्रियों में निवास करने वाले देवताओं, मैंने आज तक ब्रह्मचर्य धारण करते हुए जिस शरीर के अंदर बीर्ज को प्राप्त किया है, वो बीर्ज रूपी आहुति हम किस देवता के लिए अर्पण करें? कसमयी देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं यह हवि अर्पण करूं? क्योंकि अब यहाँ पर दूसरा कुंड आ गया। नारी क्या है? अग्निकुंड समानारी, अग्निकुंड है, और वहीं से संसार की उत्पत्ति होती। तो हमको उस कुंड में जाने के लिए हमने अग्नि के सामने परिक्रमा किया और शपथ खाई है, कसम खाया है, यही हमारी पत्नी होगी। तो ये हम अपना बीर्ज किसको दें? फिर दूसरा मंत्र, फिर तीसरा मंत्र, ऐसे ही 26-27 मंत्र हैं। उन सबों का परम तात्पर्य यही है कि वो प्रार्थना करके कहता है और फिर पत्नी को छूता है, संस्पर्श करता है, हाथ, आंखें, ललाट का संस्पर्श, स्तन का संस्पर्श, हाथ का संस्पर्श इत्यादि सब अलग अलग न्यास है। इस न्यास के पश्चात उसे लेकर के अपने पास में बैठा लेगा, फिर वो प्रणाम करेगी, ये उसको प्रणाम करेगा, दोनों वहाँ पर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। वो शिव शक्ति, शिव जी स्वयं ही प्रणाम कर रहे हैं, शिव स्वरूप ये हो जाता है, वो शिव स्वरूप मानती है, ये पत्नी स्वरूप में उनको महालक्ष्मी स्वरूप में मानते हैं, ये होता है। तो परस भार्गव उस महामाया आज शक्ति के वो त्रिधा विभज्य आत्मानं बुभुजे, वो सतो गुणात्मिका, रजो गुणात्मिका, तमो गुणात्मिका शक्ति चिति सैसा त्रय्या विद्या ही तपति, वेद कह रहा है। वो 3 प्रकार की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी विद्या के रूप में तप रही है। संपूर्ण प्रक्रिया बतलाया। जब सब सुन लिया, कहते अब तुमको दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभी दीक्षा नहीं देंगे। वो महामाया कहेगी जब तुमसे तब आना, तब हम तुमको दीक्षा देंगे। अभी आज तुम हमारे पास आए हो, इसलिए हम त्रैक्षरी तुमको मंत्र दे रहे हैं। ये त्रैक्षरी मंत्र का तुम अनुष्ठान करो। तो ये हालास्थ नगर में मीनाक्षी जहाँ मंदिर है, वहाँ पर जा करके, उसका नाम है हालास्थ नगरे, वहाँ पर जा करके अनुष्ठान में बैठ गए। 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 21 लाख, 21 लाख मंत्र जब हो गया, तो महामाया ने स्वप्न में कहा, परशुराम दत्त गुरु के पास जाओ, बिना गुरु दीक्षा के मंत्र सिद्धि तुमको प्राप्त नहीं। गुरु तत्व ही सब कुछ है। तो वो फिर आए, पैर पकड़ लिया। तब महाराज उन्होंने इसमें त्रैक्षरी मंत्र में त्रितारी मंत्र लगा करके त्रैक्षरी दे दिया, और फिर त्रैक्षरी के बाद पंचदशी मंत्र दिया, तो पंचदशी के बाद फिर षोडशी मंत्र दिया, षोडशी मंत्र देने के बाद में पराषोडशी का मंत्र दिया, और पराषोडशी के बाद में फिर महाषोडशी का मंत्र। इतने इसके अंदर दिया, एक 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 सब चर्चा। उनको पा करके वेदांत मूर्ति साक्षात एकदम हो गए, तो कहा जाओ तब करो। उसको करते करते उनके पास दिव्य शक्ति। तब उन्होंने भीष्म पितामह को अस्त्र विद्या सिखाई और सबको पढ़ाया। उन्होंने परशुराम कल्प सूत्र लिखा है, वही विद्या आज है जिसको हम शंकराचार्य जी ने विपुल करके ये बनाया।
उसी महाविद्या का प्रभाव चल रहा है। इसके पहले अप्पे दीक्षित की लिखी हुई विद्या थी, और निदाघ को इनको जो बताया है परशुराम जी ने 3 भागों में, भक्ति खंड, ज्ञान खंड, चर्या खंड। तो चर्या माने अर्चना, तो अर्चना खंड उनका बताया हुआ त्रिपुरा रहस्य का लिप्त है। अच्छा। 2 ग्रंथ उपलब्ध है, एक है भक्ति खंड, एक है ज्ञान खंड। भक्ति खंड के साथ में हम सब लोग चल रहे हैं। ज्ञान खंड इतना दुरूह है, इतना दुरूह है, जिस प्रकार के योग का वहाँ विवेचन है, उसकी एक छोटी सी साधारण स्मरण मात्र में उस कथा को कहे देते हैं। फिर तो आपको उसकी पूरी कथा त्रिपुरा रहस्य हमारे पास रखा हुआ है, मतलब करते हुए छपवाया मनसुख राय मोर के, और भी 1-2 जगह ज्ञान खंड मथुरा का छपा हुआ है, सनातन देव स्वामी का। तो उस प्रक्रिया से श्री विद्या को प्राप्त किया, और श्री विद्या को प्राप्त करके आगे तप में महाराज लग गए, और वही महाविद्या आज हमारे सबके सामने है। परशुराम जी की लिखी हुई अप्पे दीक्षित के 3 सिद्धांत लेस और श्री विद्या एक और ग्रंथ है, ये से 3 ग्रंथ है उनके। तो सब ग्रंथ मिलते हैं, चर्या खंड उनका नहीं मिलता। हेलो, हाँ हाँ सुना, ठीक है, हाँ बताओ। तबियत तो ठीक नहीं है, जा रहे थे आज वहाँ हरिद्वार में, तो दीदी रही है तो रुक गए भी कह रही है। क्या हाल है? हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा, तो हम थोड़ी देर में मिलाओ, बाद में बात करते हैं। हाँ, अभी आधा घंटे बाद। ज्ञान खंड में ये कथा आती है, महासेन नाम के एक राजा थे किलकिला में, कलकत्ता में, बंगाल देश में। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है, चारों तरफ सेना उनके पीछे पीछे चलती है। तो सेना सब भूख करके जब मद्रास में जा रही थी, तो मद्रास के एक बहुत बड़े जंगल से निकल रही थी। उस जंगल में एक महान योगी ताटंक मुनि रहते थे। ताटंक मुनि और उनकी पत्नी मनोरमा दोनों परम योगी थे। समाधि लगा करके और ब्रह्मरंध्र में यहीं पर सहस्त्रार चक्र में भगवान का अर्चन कर रहे हैं, कामेश्वर कामेश्वरी का, और वहीं पर वो बैठे। वो सेना जा रही थी। थोड़े समय में उनको अपनी पत्नी से मिलने का मन हुआ समाधि में। इधर पत्नी मनोरमा थी, उसको भी अपनी समाधि में अपने पति से मिलने का मन हुआ। तो दोनों ने ही एक दूसरे की समाधि में मिले। उस मिलन का फल यह हुआ कि वो गर्भवती हो गई। समाधि में मिलने के बाद वो गर्भवती हो गई। और यहाँ दोनों अलग अलग, वो उनकी उधर कुटी है, इनकी इधर कुटी है, दोनों अलग अलग। ध्यान लगाए, यहाँ पर जमे बैठे 12-12 वर्ष व्यतीत हो चुके। पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र का पालन पोषण कौन करे? वो पति देव कल्पना कर रहे हैं इसका पालन हो जाए। मनोरमा ने कहा कि हम कैसे
स्तन पिलावें, हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने ध्यान करके और अपने शरीर को छोड़ दिया, पति के चरणों में ध्यान करके और ब्रह्मांड ये फोड़ करके और ब्रह्म में विलीन हो गए। और उन्हीं की गोद में कहा कि जाओ पुत्र, वही अपने समाधि में तुम गोद में जाओ, उनकी गोद में छोड़ दिया। और वो अपनी समाधि में अनुभव कर रहे हैं कि हमारी गोद में हमारा बालक पड़ा हुआ है। बालक तुम पढ़ो, स्वर पढ़ा दिया, व्यंजन पढ़ा दिया, विद्या पढ़ाने लग गए। उस महामाया की यह आराधना, ये मंत्र होता है, इसका जप करो। जप करते करते वो बालक हो गया 12 साल। वहीं दूध कोई पिला देता है, कहाँ से दूध आता है, कहाँ से वो पिलाया जाता है, कौन नहलाता है, कौन सुलाता है, ये सब वो समाधि में कर रहे हैं और ये यहाँ पर सब हो रहा है। बड़ी अद्भुत कथा है। उसके बाद में वो बालक बड़ा बलवान, कहें बेटा तुम भी योग सीखो। और वो समाधि में ही सिखा रहे हैं और इसको सब योग प्राप्त होता चला जाता। सारा योग प्राप्त करने के बाद वो बालक बैठा हुआ था, देखा बहुत बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ एक सेना हमारे इसमें चली आ रही। हमारे पिता यहाँ पर समाधि लगाए इतने वर्षों से बैठे हुए हैं और ये इतना बड़ा अन्याय, कौन राजा है। सारी सेना को सबको पकड़ करके न मालूम क्या कर दिया, एक पहाड़ के भीतर घुसेड़ दिया। अब वो रो रहे हैं। दूसरे उनके मंत्री जिन्होंने सुन लिया तो वो बंगाल से वो चल करके महासेन नाम के वो गए वहाँ और उसी जंगल में प्रार्थना करके रोते रहे और महीनों पड़े रहे। हमारे सब सेना, हमारे लड़के, हमारे सब घोड़ा, ये सब का सब कौन ले गए हो, दे दो, हम प्रार्थना करते हैं, हम अज्ञानी हैं, जानते नहीं आपको। तो वो प्रकट हुआ, कहा तुम्हारे ये अन्याय हो रहा था, हमारे पिता यहाँ समाधि लगाए, तुम्हारे यहाँ सब सेना जा रही, इतना बड़ा घोर अन्याय, अज्ञानी है, जानते नहीं। कल हमारे पिता हैं, कल हमको दर्शन कराओ। चलो पिता को दर्शन कराया। पिताजी समाधि में थे। बालक अपने शरीर को छोड़ करके और पिता के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है कान से। वो हृदय में मध्य में नहीं मिले तो सहस्त्रार चक्र में जाकर के पिता को हिलाता है। पिताजी नीचे उतरे, आंखें खुल गई, देखा बेटा तुमने ये क्या किया, इस राजा की इतनी सेना को कहाँ बंद कर दिया, जाओ इसकी सेना को दे दो, यज्ञ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा गलत काम नहीं किया। और जाओ तुमने जो ब्रह्मांड बनाया है उस ब्रह्मांड का इसको दर्शन करा दो। उसने एक पहाड़ के भीतर इसी तरीके का ब्रह्मांड बना डाला। उसमें तारागण भी हैं, सूर्य चंद्रमा भी हैं, धरती भी है, साथ समुद्र भी है। ये सब कथा त्रिपुरा रहस्य में है, बड़े विशाल इसके साथ। तो तुमको हम लेकर चलते हैं, जब तुम इस पत्थर में घुस नहीं सकते, दीवार खड़ी है, हम कैसे घुसे, तो टकराएंगे। हाँ ठीक है, तुम नहीं घुस सकोगे। अच्छा हम तुम्हारे खड़े रहो, तुम्हारे शरीर को निकालते हैं। सूक्ष्म शरीर को उसके अपने शरीर से निकलकर राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर उनके सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके बाहर ले आया। कहता चलो हमारे साथ, आओ इस पत्थर में घुसो। और पत्थर के जो एक एक अणु होते हैं, उस अणु से भी सतगुना, बालाग्र सत भागस्य शतधा कल्पितश्च। बाल जो आपके सिर में है उसकी जो चौड़ाई है उसके 100 भाग किए जाएं, उसमें से एक भाग फिर निकाल लिया जाए, उसका 100वां हिस्सा जो है उसको परमाणु कहते हैं। ये लिखा हुआ है। उस परमाणु को उन्होंने प्राप्त किया तो उस पत्थर के भीतर घुस गया सूक्ष्म शरीर। वहाँ देखा कि बड़ा विशाल भूधर सागर समुद्र सब लहरा रहे हैं, बहुत बड़ी धरती है, बड़े बड़े नगर हैं, अट्टालिकाएं हैं, राजे लोग सब व्यापार कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आदमी दौड़ रहे हैं, सारी जनता सब है, सब सो रहे, जाग रहे, खेती कर रहे, ये सब देखा। कहा आओ हमारे साथ उड़ो। हमने ब्रह्मा को बनाया है और विष्णु को बनाया और शंकर जी को बनाया, 3 हमारे बनाए हुए देवता देखो। तीनों देवता वहाँ बैठे हैं, उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। ये सब वहाँ दर्शन कराया और कहा अब तो शाम हो गई है, चलो बाहर निकलें, तुम्हारे तुम अब उस संसार में हम चलें। तो बाहर निकल करके आए तो राजा के शरीर में राजा को प्रवेश करा दिया। राजा कहता है कि महाराज
यहाँ एक नदी बह रही थी। बोले वो नदी बह रही थी, उसको तो बहते हुए आज 30 बरस, आज वहाँ पर एक युग तो बीत गया, अब ये दूसरा युग चल रहा है। महाराज अभी तो सुबह प्रवेश हुए थे, शाम हुई थी। बोले हमारे ब्रह्मांड में ये हुआ था, ब्रह्मा के ब्रह्मांड में तो इतने युग बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए। कहे हमारे माता पिता कहे वो मर गए, उनके बाद लड़के मर गए, नाती मर गए, पोते मर गए, वो भी सब मरते चले गए। वहाँ से 22 पीढ़ी एक खत्म हो गए और 22 पीढ़ी में एक बचा था, जिसकी एक लड़की थी। वो लड़की यहाँ केरला में ब्याही हुई थी, सुभद्रा उसका नाम था। और उसके भी 7 संतानें जो हुई वो भी समाप्त हो गई, उनमें भी 7वीं 8वीं 12वीं संतान में एक बचा हुआ है, वो यहाँ पर है। वो रोने लग गए। जब रोने लग गया तो ज्ञान, योग और वेदांत दोनों का उस समय पर ऐसा विलक्षण विश्लेषण है। क्यों तुम रो रहे हो? हमारे वो सब पुत्र थे, तुम्हारे पुत्र बहुत हैं, इस सिर में तुम्हारे जुआ है, क्या बाहर से आया हुआ? तुम्हारे तो पुत्र है। जुआ निकल रहा पसीने से, तुम्हारे तो पैदा हो रहा। कोई वीर्य से पैदा हुआ, कोई पसीने से पैदा हो रहा, कोई तेरे शरीर के मल से पैदा हो रहा, हजारों हो रहा। उनके लिए क्यों नहीं रोता है तू? अकेले उन्हीं के लिए रो रहा। वहाँ पर वेदांत का आनंद है, देखने में आता है। ये इस तरह से उन्होंने जो लिखा, तो फिर वो ग्रंथ लिखा है त्रिपुरा रहस्य, अगस्त्य मुनि का और हयग्रीव का संवाद है, लेकिन लिखा हुआ हारितायन का है, इन्हीं का संहिता इन्हीं की है, हारितायन संहिता। विशाल उसको वेदांत ही जिसके अंदर। फिर क्या हुआ, इनकी दीक्षा हो गई? हाँ, फिर दीक्षा लेकर के आ गए थे, तब किया, तब करने के बाद में ये सब शक्तियाँ पैदा हुई, फिर उनको सबको बनाया है। वही हम लोगों के यहाँ अनिवार्यता है। हाँ, वही परशुराम जी के यहाँ है, उसी के अनुसार सब अर्चनाएँ चलती हैं। और फिर इसके ऊपर स्वामी विद्यागण हुए, ये 3 ग्रंथ हैं। श्री विद्यागणो तंत्र श्री विद्यागणो तंत्र श्री विद्यागण। इनको उस महामाया ने कहा कि ये ग्रंथ लिखो, नहीं ये विद्या लुप्त ही जा रही, तब इन्होंने इसको लिखा। और वो विद्यारायण स्वामी थे जिन्होंने 24 लाख गायत्री का पुरस्चरण 4 बार किया, तो भी भगवती प्रकट नहीं हुई। तो उन्होंने संन्यास ले लिया, जैसे मूड मुड़ाए भय सन्यासी, तो उसी समय माँ प्रकट हो। कौन? आप कौन? जिनकी तुम उपासना करते थे, गायत्री। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा, 3 से मैं रहित हो चुका हूँ। उस समय भी मैं आती थी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते थे। तुम्हारी ब्रह्म हत्याएँ थी, जन्म जन्मांतरों की, वो 4 हत्याएँ तुमने किया था। वो देखो चिता लगी है, जल रही। पीछे देखा तो 4 चिताएं जल रही थी, एक एक उसमें सब भस्म हो रहे थे। कहीं 24 लक्ष के पुरस्चरण से वो तुम्हारे पाप सब मुक्त हो, तुम भस्म हो चुके हैं, तुम पाप मुक्त हो गए। तब हमारा ये दर्शन हुआ है। मेरा ये दर्शन सरल नहीं है, मैं गायत्री हूँ। गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः देवस्य भर्गः तेजः नः अस्माकं धिया प्रचोदयात् प्रेरयात्। आपको बड़ा आनंद मिलेगा, इसके अंदर हमने ये व्याख्या लिखी, एक का अलग अलग अर्थ है। तत्सवितुः देवस्य, वो सवितुः देवता क्या है? जड़त्वं काठिन्यम यस्मिन् विद्यते, तो भूधर सागर पर्वत, ये तो अकारात्मक है, उकारात्मक मकारात्मक, तो ओम हो गया। सर्वे वेदाः जडपदमामनन्ति, 7 वेद के मंत्र जिस एक तत्व के लिए विवेचन करते हैं, वो एक तत्व क्या है? कहते हो ओम। कैसे बनता है? कहते हैं अंतस्वरा दृष्टि ही। अब यहाँ व्याकरण में चले जाओ। व्याकरण में एक सूत्र है कि वर्ण में बिना स्वर के वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसको आप बिना स्वर के उच्चारण करें। का, तो का में छोटा आ लगा हुआ है, और यदि उसको निकाल दिया वो मुख से बोल ही नहीं पाओगे। खा, वो भी में आ लगा हुआ है।
की ई लगी हुई है, ऊ लगी हुई है, ए लगा, ओ लगा, औ लगा, अंग लगा, अह लगा। यही 16 स्वर ही 50 व्यंजनों के भीतर जब मिल जाते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। तो ये वर्ण वर्ण रूपा सवित्री, वो महामाया वर्ण रूपा है। तो वर्ण रूप से वो गायत्री विद्यमान है। प्रत्येक अक्षर के अंत में रहने वाला स्वर अंत्य स्वरादिष्टि ही, व्याकरण में कहते हैं उस अंत्य स्वर की टी संज्ञा हो जाती है। और जब टी संज्ञा हो जाएगी तो आगे सूत्र है टे प्रणवः। जो टी हो गया उसका प्रणव हो जाता है। तो का में जो टी हो गई तो ओम हो गया, खा में जो टी हुई वो ओम हो गया, गा में टी हुई वो ओम हो गया। प्रत्येक वर्ण से ओम तैयार हो जाता है, ओम ही रह जाता है, वही जन्म है, वही मध्य में है, वही अंत में है। इसलिए इस आकार उकारात्मक में 24 अक्षर की गायत्री है। तो तत् सवितुः देवस्य, उस सविता देवता का भर्ग माने तेज, हमारी नः अस्माकं धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में वो प्रेरणा प्रदान करे। कैसा वो भर्ग है? वर्णनीयम वरेण्यम वर्णनीयम अक्षरम। बस वो वर्णनीय क्या है अच्छी व्याख्या तब पूरा लिख दिया। तो इस प्रकार से वो गायत्री उसकी उपासना किया विद्यारण जी ने। तो कहा अच्छा महामाया से तुम अब ऐसा करो कि हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमारे विजयनगर के थे, वो विजयानगरम में तुम जाओ और सुवर्ण वृष्टि सबके यहाँ कर दो। तो उन्होंने वहाँ सुवर्ण वृष्टि कर दिया। सबके घर में सोना चांदी सब फल फूल ऐसा हो गया कि जुगों तक वो घटने वाला नहीं है, इस तरह का हो गया। तब उनको माँ ने आदेश दिया, ये ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान, बहुत अच्छा है। कश्मीर उसमें था, तो दे दिया उन्होंने, तो चौखंबा से उन्होंने निकाला। तो ये सब विषय एक बात उपासना का है। उपासना शब्द को यहाँ पर मान लीजिए भगवत कृपा, गुरु कृपा, वो कृपा शब्द को ले लो और सब कुछ हो गया। जो कृपा है किसी दूसरे की, वही उपासना है, उसका नाम है उपासना। वो अर्चना गुरु प्रदत्त ही होती है, ऐसी जगह से नहीं होती जो उपासक नहीं है और हमको मंत्र उठा के दे रहा। तो व्यवहार हम जैसे और गांव में काका दादा भैया बाबा एक दूसरे को कहते हैं, हमारे वो शारीरिक रक्त के संबंध में नहीं है, लेकिन कहते हैं। तो इसी तरह से वो भी ज्ञान आपका व्यवहारिक हो गया। चलो उन्होंने कहा रामाय नमः इसका जप करो, लेकिन रामाय नमः को यदि उन्होंने उपासना करके और दिया है तो हृदय से एक किरण निकलेगी। हृदपद मध्य पुरुषम विशोकम, एक शोक रहित, मोह रहित, लोभ रहित, ऐसी एक शक्ति दिव्य विद्यमान है। तो केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशी प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, इसको कहते हैं प्रादेश, अंगूठा से और इस तर्जनी तक, इतने के भीतर वो भगवान विद्यमान है। और इसी के एक किनारे पर प्राण रहा करता है, प्राणवायु, जीव जिसे कहते हैं। इतने ही में स्वप्न का संसार जो मनुष्य सो जाता है तो कहाँ जाता है? इसी के भीतर बैठा हुआ है। और वही भूधर सागर वाला ये सारा संसार नगर सब दिखलाई देता है उसको, और उसी के अंदर सब कर्म कर रहा है, और वो नष्ट हो जाता है ज्ञान से। तो इस जगह से किरण निकलती है और वो किरण ही मंत्र के साथ चली जाती है और उसके कर्ण से प्रविष्ट होकर हृदय में बहुत प्रविष्ट हो जाती है। जिसको बहुत प्रेम करता है ये हमारा परम शिष्य है। शिष्य शिष्य देती शिष्य, जो ग्रहण करे उसका नाम शिष्य। गु शब्दस्तु अंधकार वाच्या, गु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में पहुंचाता है उसका नाम गुरु। इस तरह से वंदे गुरु और मंगलम, बड़ी गुरु वंदनाएं हैं बहुत अच्छी सी। ये सब विषय ऐसा है, प्रसंग प्रसाद कह दिया, इतने लंबी करा जाओ। चल टाइम हो गया, आज दिन भर यही बैठे ऐसे आ गए थे, खाना पीना
आज भी 10:30 बज गए अब। ना ना आज तो हाँ, आज 10 आज बजे आ गए। ठीक टाइम आ गया। आज आप जब भोजन कर रहे थे ना, प्रसाद पा रहे थे ना, तो हम आ गए थे। तो भी नहीं। अब जो है 10 बजे आ जाया करेंगे। हाँ तो 1 घंटा 10 बजे आ गए थे आज भी। प्रसाद प्रसादम निकाल दो। अरे इसी जितना में दे दो, तो सबको अलग अलग दो।